अभी हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह, हम उनसे बात करेंगे। आज धरने का दूसरा दिन है, तो कब तक आपका ये धरना ऐसे जारी रहने वाला है? आगे का क्या प्लान है? धरना तो निश्चितकालीन है ये तो आर पार की लड़ाई रहेगी। ये तो सामने पकड़ ली मीन की छोटा ना मर्दी खावा तो कुश्ती। हमें तो आज लड़ाई आर पार लड़नी सरकार के। यह सरकार हमारी बनाई हुई थी और हमें घेरनी पड़ेगी है, हमें इसका नाश करना पड़ेगा। क्यों इसने हमारा नाश कर दिया सरकार ने, कहते ही हमारी बात नहीं सुन दिया, गन्ने का भुगतान नहीं दे रही है। 3-3 साल में गन्ने का भुगतान मिल रहा है, 1 साल गन्ना पैदा कराएं, 1 साल उसे बेचें या कि 1 साल मेरा कि उसका भुगतान। और हमें उम्मीद भी नहीं रही सरकार की, सरकार धोखेबाज है, गन्ने का भुगतान दिवा जाए। 4 साल तक गन्ने का एक रेट 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, ना रेट दिया किसी को। किसान दुखी है, 10-10 रुपये पे, 100-100 रुपये पे, 500-500 रुपये पे किसान की आरसी कट रही और वो जेल जा रहा। भी पराली जला ली, एक भाई भी बंद है, इसे एसडीएम छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ ये भी सिफारिश आई थी तो छटवा दो। मैं क्या हो रहा है किसान के, ये अन्नदाता है इस देश का। वो देश किसे बंद किया हुआ है? यहाँ अपने बंद किया क्या, इसमें एसडीएम कोर्ट में बंद हो जाओ। पुआर के ब्लॉक का पुआर का ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पीकी। मुंतजिर नाम का एक किसान पराली फूकने के एवज में बंद कर रखा है एसडीएम सदर ने, और उसने राजस्व का जुर्माना भी कटवा लिया। बाकी एसडीएम सदर छोड़, अब हम इनसे निमट करके उस एसडीएम को सबक सिखावाएंगे और उसे छुटवाएंगे, उस किसान को छुटवाएंगे। ये हमारा वह। और अगर मान लिया यहाँ की सरकार, हमारी सरकार, यहाँ का जिला अधिकारी महोदय अगर सक्षम अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, तो उस बजाज के और ये जितने भी मिलों के ऊपर 300 करोड़ का रुपया बकाया है और उसका ब्याज बकाया है, तो ये ईमानदार अधिकारी हम इसको जब समझें जब मिल के किसी भी एक जीएम पे या मिल मालिक पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे, हम इसे ईमानदार जब समझें ये डीएम किसान हितैषी है या किसान का विरोधी भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के किसान धरने पर बैठे हैं, जिन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर ही अपनी रसोई जमा ली। अभी हम इनसे बात करेंगे। कितने लोगों का यहाँ पर खाना बना हुआ है? खाना तो यहाँ बनेगा जब तक ये चलेगा धरना, जब तक खाना भी बनेगा और आदमी भी आएंगे, रोड भी जाम करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हद तक जाते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं। तो क्या मांगे क्या है? मांगे यही है, बिजली का बिल है और वो गन्ने की समस्या है, पैसा नहीं मिल रहा, क्या करेगा, कहाँ से खाएगा किसान। वो बिल की वो समस्या आरसी कट रही है। तो ये बताइए आपको कैसा लग रहा है सरकार डीएम ऑफिस के बाहर खाना खाने में? जब तक डीएम साहब हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम दिन ब दिन धरना प्रदर्शन बड़ा करेंगे। अभी तो हमारा टेलर है, अभी हम रोड भी जाम करें, पूरे जिले को जाम करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखना चाहिए भाई किसान को, गरीब को, इनको देखना चाहिए भाई क्यों ये रोड पे आ रहे हैं। ये समाधान तो गवर्नमेंट ही निकालेगी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, गन्ने का बिल है, गन्ने का पेमेंट है, वो नहीं दिया, गन्ना नहीं बढ़ा रही, रेट नहीं बढ़ रहे। बाकी बिजली का जो है, बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, कहीं जय छापे मार रहे हैं, कभी एक्शन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। यानी एक बदमाश हट के दूसरे बदमाश बिठा दिए उसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, इनकी समस्या जो किसानों की जो समस्या है उसका हल करना चाहिए गरीब और किसानों के लिए बस। तो आप बताइए जी, ये हमारा जो धरना चल रहा है जी राष्ट्रीय आह्वान पर चल रहा है, 14 दिन रेस्ट कैद के आह्वान पर, और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले मंडल पे चल रहा है, जिले पे जहाँ भी डीएम बैठता है वहीं पे धरना है। और गन्ने का पेमेंट जो हमारा रुका हुआ है लगभग 335 करोड़ रुपए सहारनपुर में रुका हुआ है जी। और जो हम गन्ना सीजन चल गया उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं हुआ। और जो हमारा पिछला पेमेंट था, योगी जी ने कहा था कि 10 दिन में दे दिया जाएगा, 15 दिन में दे दिया जाएगा, लेकिन अब जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम डीएम के बाहर ही रहेंगे और यहीं सोएंगे जी, रात में यहीं सोए और यहीं हमारा भोजन तैयार होगा। सब खाने के लिए राशन कहाँ से आया? ये राशन सब गांव में से जुटा रहे हैं जी, अपने आप गांव में से जाते हैं जी, गांव में से राशन आ रहा है, मट्ठा, दूध, जो भी कुछ है, चावल। अब शाम को जो है जी पूरी हैं, आलू मटर की सब्जी है। अब खिचड़ी थी, सुबह बांकड़ी थी जी, चने की जो बनती हैं। और जब सीधी सी बात है जी, अब तो ये आर पार क्या है कि हम वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और आज इन्होंने बीजेपी सरकार ने
इस किसान को ऐसी स्थिति में कर दे कि या तो आत्महत्या कर ले। क्यों कि इसके लिए कोई रेट निर्धारित नहीं है। गन्ने का रेट बाहर 200 190 ये रेट चल रहा, उनका रेट जो निकलेगा वो कुछ पता ही नहीं क्या निकलेगा। हमें तो हमारा जो पुराना है जो पेमेंट रुका हुआ है वो हमें पैसे चाहिए। जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे ब्याज सहित, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन तक यदि पेमेंट नहीं दिया जाता तो किसान को ब्याज दिया जा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश की भी अवहेलना कर रही है सरकार, तो बताओ किसके पास जाए। तो सीधी सी बात है, हम तो डीएम साहब के बाहर बैठ के हमने पुरानी घेर रखी, रात को यहीं रहे, ना मच्छर से है ना जो है। भाई मरना है भी, कोरोना से काट रहे हैं, मच्छर से काट रहे हैं, सीधी सी बात यह है जी, मौत तो निश्चित हो गई है। तो जैसे अभी आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? कोरोना से बचाने की सावधानी तो सिर्फ ये है जी, वो तो योगी जी नहीं बरतनी है। क्यों, हम इतने दुखी हो चुके, ठीक है अपना पढ़ना ले रहे हैं जी, ऐसे लपेट लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ जी, कहाँ तक जाए जी, सिर्फ आत्महत्या दिखती है किसान ने। आपको मैं सीधी सी बात बताऊँ जी, छोटा किसान हूँ जी, मैं 7.5 बीघे का, 1 लाख रुपए मेरा बकाया है जी सरसाव शुगर फैक्ट्री पे। और जो वैसे दूसरे किसान है, मेरे भाई हैं जो सभी किसान है, सबका बकाया है जी। अब उधर तो त्योहार शुरू हो गए जी, दिवाली है, जो नौकरी पैसे वाले सबकी दिवाली मनेगी, किसान का क्या मनेगा जी, दिवाला। तो ये 1 लाख रुपए कब से रुके हुए हैं? ये जी हमने थम भैया थम, ये हमारा जो पेमेंट है ये लगभग 1.5 महीने का पेमेंट रुका हुआ है जो हमारा था। जो हमारी पर शुरू में 2-3 पर्ची आई थी जी, कि पर्ची लगाने का सिस्टम इनका ऐसा ही होता है सरकार का जी, कि कुछ मुंडे में कुछ बोर्ड में, हमारी पर्ची जो थी वो बोर्ड में थी और उसका ही पेमेंट ये रुका हुआ है जी। और सभी किसानों को रुका हुआ है जी, कोई ऐसा किसान नहीं है, वो किसी कोई एक आध पर्ची उसका पेमेंट शुरू में आ जाता है। लेकिन भैया 70% किसानों का पैसा रुका हुआ है जो किसान है। तो इस बार लड़ाई आर या पार की? और पार हो गई बिल्कुल। हम ना कहीं जाने वाले हैं, हम तो डीएम साहब के बाहर बैठे, ज़्यादा अगर क्या करेंगे, यहाँ से उठा के जेल भेज दो, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। भाई घर जाएंगे तो बच्चे परेशान कर रहे, सही बात है। अब त्योहार है रे, बच्चे कह रहे ये लाओ, कल भी त्योहार है, बताओ क्या करें। यदि घर रहे तो बच्चों से परेशान कि बच्चे पैसे मांग रहे, कहाँ से लाएंगे। तो कल त्योहार है, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, कल करवा चौथ का त्योहार है, तो त्योहार भी यहीं पर मनने वाला है? देखो जी, ये है त्योहार मनाया जाएगा, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, भी पैसे चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार ने हमें तोड़ कर रख दिया। किसान तो ऐसी स्थिति में आ गया कि ठीक है करवा चौथ है, सब परिवार मनाओगे, लेकिन कैसा मनाओगे। देखो जी, तो आप भी देख रहे हैं, हम मेरी तरफ भी देख रहे हैं, आप बहुत बुरा हाल हो चुका। तो किसानों की ऐसी स्थिति आ गई, तो बस क्या बात करूं? अभी हम यहाँ बात करेंगे इनसे। सर, आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्या सिस्टम है? मतलब ये का खाना बना होगा यहाँ? ये सिस्टम कम से कम 250 लोगों का खाना बना जी। और कितने लोगों ने खा लिया होगा? ये कम से कम खा लिया होगा 150 लोगों ने इससे पहले। तो ये सब खाना बनाने का इंतजाम कैसे होगा? ये जी सबने एक 2 10 20 रुपए रड़ाए जी। ये थोड़ी थोड़ी व्यवस्था सब लोगों ने करी। जो यहाँ लोग भूखे मर गए, किसी ने 10 रुपये रड़ाए, किसी ने 20 रुपये रड़ाए जी, व्यवस्था करी जी। सरकार ने देखा ही नहीं लखा का जब यो काम करे जी खाने का लोगों का। जब लोग टाइम पे भूखे मर गए, बिलग गए, बैठे रह गए, सरकार ने नहीं पूछा, फिर जब जनता ने वो अपने पता व्यवस्था करी खाने की। उसके बाद खाना यहाँ पे आप लोगों ने बनाना शुरू? जी आप ही बनाया और आप ही दे रहे, आप ही खा रहे, या कच्चा या पक्का। तो आप किस समय से अभी ये चावल जो आप बांट रहे हैं लोगों में? ये कल से चल रहा जी, 24 घंटे हो लिए। और किस समय तक, कब तक ये आपका इरादा कि है? जनता की मांग पूरी नहीं होगी जब तक चलेगा जी। जब तक चौधरी साहब के आदेश नहीं आएंगे जब तक चलेगा। इसमें तैयारी है? जी पूरी तैयारी, एर या पैर चलेगा। ये रुक